तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मतगणना कक्ष में कौन-कौन हो सकता है। दोस्तों मतगणना कक्ष में आरओ यानी रिक्रूटिंग ऑफिसर, इनके साथ इनकी जो प्रशासनिक टीम होगी जो मतों की गिनती करेगी। इसके अलावा पोलिंग एजेंट हैं जो यानी मतगणना अभिकर्ता जिनको हम कहें, वो प्रतिनिधि होंगे प्रत्याशी के। तो एक प्रत्याशी टोटल जो टेबल नंबर ऑफ टेबल होगा गणना के लिए वो होगा 14 टेबल होंगी, जिस पे प्रत्येक टेबल पे एक एजेंट एक प्रत्याशी की तरफ से वो रहेगा। और एक टेबल जो होगी वो रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल होगी। अगर रिटर्निंग ऑफिसर चाहें कि एक असिस्टेंट एआरओ उनकी भी टेबल हो तो एक टेबल वो भी रहेगी, यानी कुल मिला के 16 टेबल ये रहेंगी। टेबल उस कक्ष में, मतगणना के कक्ष में दोनों ओर 7-7 की संख्या में, 7 इस तरफ या जैसी व्यवस्था हो, कुल मिला के 14 टेबल वो होंगी। उसके अतिरिक्त दो टेबल होंगी जो आरओ और एआरओ, और एआरओ जो होते हैं या आरओ जो होते हैं वो सक्षम अधिकारी होते हैं और उन्हीं के सुपरविज़न में ये पूरी प्रक्रिया चालू होती है। तो वहाँ पे कौन कौन रहता है? वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स रहते हैं। समझ लीजिए कि किसी विधानसभा में 15 प्रत्याशी हैं, तो 15 प्रत्याशियों में 15 गुणित 15 इतने एजेंट्स रहेंगे। 15 गुणित 15 यानी कोई भी प्रत्याशी जो उस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है वो अपना प्रत्येक टेबल के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, यानी कुल टेबल की संख्या मानी जाएगी 15। तो 15 एक प्रत्याशी 15 एजेंट्स को रख सकता है। वो एजेंट जो होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं अपने प्रत्याशी के, क्योंकि प्रत्याशी तो हर टेबल पे नहीं जा सकता, तो उसके एवज में जो एजेंट्स होते हैं वो प्रत्याशी की ही भूमिका में वहाँ रहते हैं, उसके प्रतिनिधि रहते हैं। अब पोलिंग एजेंट का काम है कि वो जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसको कार्य दिया गया है उसके प्रत्याशी के द्वारा, तो उसका निर्वहन करे। अच्छा, एक टेबल पे समझ लीजिए 10 उम्मीदवार हैं मान लीजिए, तो 10 के प्रतिनिधि उसमें रहेंगे एक टेबल पे। चूंकि वो स्थान बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो कुछ टेबल आगे होती हैं, कुछ टेबल पीछे होती हैं। अच्छा, उन टेबल्स में जो राष्ट्रीय दल हैं, जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं, उनको स्थान दिया जाता है पहले। उसके बाद जो राज्य स्तर के दल हैं उनको, उसके अलावा जो राष्ट्रीय दल हैं और उनके चिन्ह पर उनने अधिकृत किया है अगर किसी प्रत्याशी को, तो उसके प्रतिनिधि होते हैं। और उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए इस पार्टी का आगे बैठेगा कि इस पार्टी का आगे बैठेगा, बीच में कौन बैठेगा, इसमें विवाद ना हो, इसके लिए जैसा जो वोटिंग मशीन है, जिस क्रम में उनके नाम होते हैं, वैसे उनके पोलिंग एजेंट को स्थान दिया जाता है। अच्छा, मतगणना करने वाले जो मतगणना कर्मी होते हैं, प्रशासन का जो हिस्सा होते हैं, और पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं, इनके बीच में एक बैरिकेटिंग होती है। यानी भीतर की तरफ वो जो मतगणना कर्मी हैं, प्रशासन का हिस्सा है वो, और बाहर की तरफ जो मतगणना में जो एजेंट का रोल निभा रहे हैं वो लोग होते हैं। तो मतगणना की प्रक्रिया इसके बाद शुरू होती है। पोलिंग एजेंट कैसे नियुक्त होते हैं, ये चूंकि अब नियुक्त हो चुके होंगे, आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये प्रक्रिया हो चुकी होगी, इसलिए
इस विषय को मैं आगे कभी देखूंगा। तो पोलिंग एजेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने उसका कार्य करे, अपने प्रत्याशी जिस प्रत्याशी की तरफ से है देखे, जांच करे विधि अनुसार, लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार कि प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। इसके अलावा उसको सिक्योरिटी का जो गोपनीयता का जो विषय है उसका पालन करना होगा। देखिए, वो अपने साथ मोबाइल नहीं ले जा सकता है, धूम्रपान निषेध है, ये बात सब उसको ध्यान रखनी होगी। तो कोई ऐसी वस्तु जो नशे या धूम्रपान का वो है तो वो उस हॉल के अंदर लेके नहीं जा सकता है, इसकी जांच पहले हो जा सकती है होती है। इसके अलावा किसी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र वो नहीं ले जा सकता, अलाउ नहीं है। वो बाहर ही जो प्रांगण होता है उसके बाहर ही उसकी अच्छे से जांच होती है, उसके बाद ही उसको प्रवेश मिलता है। इसके अलावा वो अपने साथ डायरी या कागज, प्लेन पेपर, पेंसिल या पेन ये रख सकता है, ये इसको अलाउ किया गया है। हर प्रकार के नियम का पालन करना होगा। और अगर आरओ को लगता है कि ये व्यक्ति या ये एजेंट उसका पालन नहीं कर रहा है तो वो उस कक्ष से आपको बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कक्ष में एक बार भीतर हुए तो मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक आप उस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। जो आपको पेयजल की व्यवस्था या रिफ्रेशिंग की जो व्यवस्था है उसके आसपास ही उसी प्रांगण में, उसी परिसर में रहती है। आप वहां जा सकते हैं, पानी पीने जाना है, रिफ्रेशिंग के लिए जाना है तो ये होगा। ये पॉइंट्स वहां रहते हैं और उन्हीं की देखरेख में रहते हैं, उसी प्रांगण के अंतर्गत रहते हैं। तो ये तो हो गई कि उस कक्ष में कौन कौन रह सकता है। हाँ, एजेंट उसको जो जिस टेबल के लिए वो है उसको वहीं रहना है। कौन सब में विचरण कर सकता है तो एआरओ टेबल या आरओ टेबल पे जो एक 15वां जो प्रत्याशी होता है जो मतगणना टेबल के पे नहीं रहेगा, वो आरओ टेबल पे या एआरओ टेबल पे रहेगा। तो वो प्रत्याशी जो वो अभिकर्ता है, वो एजेंट है, वो सभी टेबलों पे जा सकता है। उसके अलावा बाकी सबको केवल अपनी ही टेबल पे रहना है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से बड़ी दिक्कत होगी एक ही जगह सब लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो। इसलिए उसको रहना है उसको अपनी टेबल पे रहना है। और जो एआरओ टेबल पे जो व्यक्ति होगा या आरओ टेबल पे जो एजेंट होगा वो बिल्कुल सभी जगह जा सकता है। किसी को कोई परेशानी, समस्या है, उसकी कुछ शिकायत है या जो भी उसके प्रश्न हैं, वो वहाँ से सूचना आरओ महोदय को उसकी शिकायत करेगा, जो आरओ को शिकायत वो करेगा।